प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के अंतर्गत आज हम सप्ताह 18वां में कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के नेस के सभी वीडियो देख करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। कथन 1, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कथन 2, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। कथन 3, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। कथन 4, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो चुंबक है उसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव को N और दक्षिणी ध्रुव को S से दर्शाते हैं। NN या SS समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, NS या SN अर्थात असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसके अनुसार कथन 1, समान ध्रुवों को एक दूसरे लाने पर प्रतिकर्षण होता है, सही है। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य चिपकता है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि बुरादा जो है लकड़ी का वह लोहे से नहीं चिपकता, चुंबक से। कथन 3, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में को दर्शाता है, तो यह सही है। और इसी तरह कथन 4, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, जो कि चुंबकीय सुई से बना होता है, तो यह कथन भी सही है। केवल दूसरा कथन सही नहीं है, इसलिए बी वाला उत्तर सही होगा। कथन 1, 3 और 4 सही हैं। प्रश्न दूसरा, कंदुक खलिका संधि पाई जाती है जबड़े और कपाल के मध्य, गर्दन और सिर के मध्य, अंश अस्थि और हाथ के मध्य, घुटना और कोहनी के मध्य। तो कंदुका खलिका संधि जो है वह अंश अस्थि और हाथ के मध्य पाई जाती है, तो सी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा, किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक किन पोषक तत्वों के अभाव में वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। खनिज, लवण, विटामिन, वसा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, या डी वसा और विटामिन। तो इसका सी उत्तर सही है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अभाव से वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कांच अपारदर्शी होता है जबकि पत्थर पारदर्शी। तो पारदर्शी क्या है? कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार जाए उसे हम पारदर्शी अर्थात आर पार देखा जा सके। तो यहाँ पर कांच से देखा जा सकता है, तो यहाँ पर कांच पारदर्शी है जबकि यहाँ अपारदर्शी लिखा है, और पत्थर अपारदर्शी है तो यहाँ पारदर्शी लिखा है, तो यह असत्य है। बी कथन है, चम्मच में द्युति नहीं होती जबकि रबड़ में द्युति होती है। द्युति मतलब आवाज़, ध्वनि। यहाँ पर द्युति लिख गया है तो ध्वनि कर लीजिए। चम्मच में ध्वनि नहीं होती जबकि रबड़ में होती है, तो चम्मच में होती है जबकि रबड़ में नहीं होती, तो यह कथन भी गलत है। सी है, सिरका जल में विलीन नहीं होता, तो सिरका जल में घुल जाता है, तो यह भी कथन गलत है। अब डी है, तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है, तो वास्तव में तेल जल के साथ मिश्रण नहीं होता, इसलिए यह कथन डी वाला सही है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए, तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है, हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 5वां, विसर्पी लता के लिए सही कथन चयन कीजिए। तो पहले हम देखें कि विसर्पी लता क्या है। तो लता दो प्रकार की होती हैं, विसर्पी और आरोही लता। विसर्पी लता
वह होती हैं जो सीधे खड़ी नहीं होती, ज़मीन पर फैल जाती हैं, जबकि आरोही लता वे हैं जो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ सकती हैं। तो खीरा, खरबूजा ये काहे के अंतर्गत आती हैं? बिसर्पी लता के। और अंगूर, मनी प्लांट आदि ये काय के अंतर्गत आते हैं? आरोही लता के। अब हम देखें, इसमें पहला कथन है यह सहायता यानी सहारे से ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ये सही नहीं है। दूसरा, भूमि पर फैल जाती हैं, यह सही है। तीसरा, कमज़ोर तने वाले सीधे खड़े नहीं हो सकने वाली हैं, तो यह भी सही है। चौथा, इनमें शाखाएं तने के समीप से निकलती हैं, तना अधिक मोटा नहीं, तो यह कथन गलत है। तो इसलिए इसमें जो है दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 6वां, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान कीजिए। कॉलम 1 में चालन, हस्तचयन, निष्पावन और वाष्पन। कॉलम 2 में समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। दूसरा, अनाज से भूसा पृथक करना। तीसरा, आटे से चोकर निकालना। और चौथा, अनाज से पत्थर के टुकड़े पृथक करना। तो सबसे पहले देखें चालन। तो चालन क्या है? आटे से चोकर निकालना। हस्तचयन, अनाज से पत्थर के टुकड़े हाथ के द्वारा हम निकाल सकते हैं और ये चाल कर। निष्पावन है अनाज से भूसा पृथक करना। और वाष्पन आएगा समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। तो इस तरह जो 4 हमें कथन दिए उसमें से पहले का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला कथन सही है। तो बी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 7वां, अचल संधि पाई जाती है कोहनी और कंधों के मध्य, घुटना और कूल्हे के मध्य, जबड़े और कपाल के मध्य, कपाल और गर्दन के मध्य। तो विभिन्न संधियों के बारे में हमने एक चार्ट प्रस्तुत किया है, पिछले जो साप्ताहिक टेस्ट हुए उसमें पूरा चार्ट डला है। तो अचल संधि जबड़े और कपाल के मध्य पाई जाती है, सी वाला कथन सही है। प्रश्न 8वां, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है, सिरा, पर्णवृंत, पलक या उपयुक्त सभी। तो पत्ती का जो वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है, सिरा, पर्णवृंत, पलक, फलक या उपयुक्त सभी। तो इसका सही है पर्णवृंत। प्रश्न 9वां, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों में क्या अनुकूलता पाई जाती है? पर्वत में जो पाई जाती है, शाखाएं तिरछी होती हैं, कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। तीसरा, फैले हुए विशाल वृक्ष हैं। तो ए इसका पहला और दूसरा कथन, शाखाएं तिरछी होती हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका ए वाला सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 10वां, चुंबक के उचित भंडारण के लिए सही कथन है, नाल चुंबक के ध्रुवों के संपर्क में लोहा का टुकड़ा रखना चाहिए। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर रखना चाहिए। क्षण चुंबक के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। बीच में लकड़ी के टुकड़े से पृथक कर देना चाहिए एवं इनके सिरों पर नर्म लोहे का टुकड़ा लगाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा कथन 1 और 3। कथन 1, नाल चुंबक के ध्रुवों के संपर्क में जो है लोहे का टुकड़ा रखा जाता है, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं लटकाया जाता, यह कथन सही नहीं है। और इसी तरह क्षण चुंबक जो है उसके असमान ध्रुवों के पास में रखा जाता है और उसमें लकड़ी का टुकड़ा बीच में रखा जाता है, इससे चुंबक के गुण बने रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 11वां, विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं। उत्सर्जन, प्रजनन, उद्दीपन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखा है अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन, इसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो ए वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। प्रश्न 12वां, निस्तारण विधि के लिए सही कथन का चुनाव करें। द्रव तथा उसमें आविलेय पदार्थों के अवयवों को पृथक करना, रेत व जल मिश्रण में से रेत के भारी कण पृथक करना। तीसरा, वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करना। तो इसका कथन दूसरा सही है। यहाँ पर लिखा है निस्तारण, तो दूसरा कथन क्या है? रेत और
जल मिश्रण में से रेत के भारी कणों को पृथक करना, तो यह कहलाएगा आपका निस्तारण। तो ए वाला इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। प्रश्न 13वां, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला, उत्क्रमित परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तन के पश्चात पुनः पुरानी अवस्था में आ जाता है। दूसरा, कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तीसरा, दूध से पनीर बनाना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इसका पहला कथन और दूसरा कथन सही है। उत्क्रमणीय मतलब है कि उसे हम पुनः उसी अवस्था में ले आएँ। तो ऐसी अवस्था उत्क्रमणीय परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तन के पश्चात पुनः उसी अवस्था में आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो कागज मोड़कर हवाई जहाज, और हवाई जहाज को हम पुनः खोल देंगे तो कागज बन जाएगा। तो इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 सही है। तो सी वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका सही होगा। प्रश्न 14, वन किन परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी नहीं है? औषधीय पौधा उपलब्ध कराने में, इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने में, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करने में, वर्षा के पानी को अवशोषित कर भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में। तो जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी औषधि भी प्राप्त होती हैं, इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती हैं, और वर्षा के पानी को अवशोषित कर भूमिगत जल के स्तर को भी ये बढ़ाते हैं। प्रश्न 15वां, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, पहले का तीसरा। उत्पादक तो क्या होंगे? पौधे, यानी भोजन के लिए जो हमें प्राप्त होते हैं, तो उत्पादक कहलाए। बी का पहला, उपभोक्ता कौन कहलाया? मनुष्य और पशु, ये क्या करते हैं? पौधों को खाते हैं। फिर अपघटक, तो सी यानी सी का होगा चौथा, जीवाणु और कवक, ये क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं। कोई भी पदार्थ जो नष्ट हो जाता है उसका अपघटन कर देते हैं। और ऊर्जा का स्रोत तो सबको मालूम ही है, सूर्य। तो इस प्रकार इसका सही होगा ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसका सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा सी वाला उत्तर। प्रश्न 16वां, किस प्रकार के पेड़ सीवेज तालाबों के किनारे लगाए जाने पर अपशिष्ट जल को काफ़ी तेज़ी से शुद्ध करने में मदद करते हैं? ऐसे तालाब जहां पर अशुद्धियां ज़्यादा होती हैं वहां। यूकेलिप्टस, नीम, पीपल या आम। तो यूकेलिप्टस का पेड़ क्या करता है? अपशिष्ट जल को काफ़ी तेज़ी से शुद्धि करता है। तो ए वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। प्रश्न 17, हैजा और टाइफाइड रोग उत्पन्न होते हैं जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, रोगाणु द्वारा या कीटाणु द्वारा? तो हैजा और टाइफाइड जो है वो जीवाणु द्वारा होते हैं। तो इसका सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा ए। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को कृपया लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।